मैं अगर नॉन मलयाली स्पीकर की तरह उस फिल्म को देख रहा था तो मुझे 2 मिनट के लिए भी ये फील नहीं हुआ कि यार मुझे भाषा नहीं आती है जो स्क्रीन पे चल रही है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी बॉडी से एक्टिंग कर दे रहा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक चीज ही मानूंगा। मतलब मैं एक लाइन में कहूं तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैमरा वर्क आई हैव एवर सीन इन इंडियन सिनेमा। इफ यू लाइक सिनेमाटोग्राफी, दिस इज द मूवी फॉर यू। यू मस्ट गो फॉर इट। भाई आंख बंद करके टिकट बुक करा लो और चले जाओ। कर एक सीक्वेंस सेकंड हाफ में 12 से 15 मिनट का, उसे ब्रूटैलिटी की पराकाष्ठा कह सकते हैं। इतना रक्त मैंने आज तक शायद, मतलब इंडियन फिल्म में तो भाई किसी में देखा नहीं। मैं हॉलीवुड की भी कोई फिल्म याद करने का प्रयास कर रहा था, शायद हेटफुल एट या टेरेंटिनो की किसी और फिल्म में देखा हो। अगर देखा होगा तो टक्कर का होगा। भाई इंडियन फिल्म में तो मैंने किसी में इतना रक्त बहता हुआ नहीं देखा। अगर आप आसानी से विचलित हो जाते हैं तो आप शायद वो ना देख पाए। उस समय पे जाके आप आंख बंद कर लोगे। थोड़ा बहुत जो मतलब विचलित हो जाते हैं लोग, वो तो कर ही लेंगे। नमस्ते दोस्तों मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी, मार्को नाम की। मलयाली फिल्म है ये इसका पोस्टर है। हो सकता है आपने देखी हो सकता है ना भी देखी हो। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे इसकी चर्चा हो रही है। मतलब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कोई आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन चर्चा इसकी हो रही है कुल मिला के। तो मैंने हाल ही में देखी। इसके निर्देशक हनीफ अदेनी हैं और मुख्य पात्र यानी प्रोटोगनिस्ट की भूमिका में उन्नी मुकुंदन करके मलयाली एक्टर हैं। मैं दोनों में से किसी का काम नहीं जानता था, आज से पहले मैंने नहीं देखा था। और लगभग पूरी ही टीम, चाहे सिनेमाटोग्राफर हो, एडिटर हो, कोई भी हो, पूरी स्टार कास्ट मैं पहली बार देख रहा था। मेरा इस फिल्म को लेकर के क्या अनुभव था और ये किस तरीके का जॉनरा है जिसके बारे में चर्चा भी हो रही है, इस विषय में इस वीडियो में बात करूंगा। और अंत में मतलब मैं ये और बताऊंगा कि कैसे इंडिया में ये एक नया एक्सपेरिमेंट है और ऐसी और कौन कौन सी फिल्में हैं जो आप देख सकते हैं, या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं, और अगर देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा अवश्य करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने इस फिल्म के विषय में सोशल मीडिया पर ही पढ़ा, फिर मैंने ट्रेलर देखा। और ट्रेलर देख करके मुझे पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आया। आप भी यूट्यूब पे जाएंगे, ट्रेलर देखेंगे, कुछ उसमें समझ में नहीं आने वाला किस तरीके की फिल्म है। केवल आपको एक्शन देखने को मिलेगा। मैं ही उत्सुकता जो जागी उसके बाद मैं फिल्म देखने गया। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। मतलब ऐसा कहते हैं ना, परफेक्ट सिनेमा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा जॉनरा है जो भारत में पूरी तरीके से अनटच्ड रहा है। कुछ चीजें इस फिल्म की देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये भारत में पहली बार देख रहा हूं। और मैं इसे भारत में पहली बार देख रहा हूं, मतलब बॉलीवुड, टॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, मलयाली, किसी भी सिनेमा में मैंने तो पहली बार देखा है। हो सकता है बनी हो, तो इसका मैं एक रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। बेसिकली तो ये एक एक्शन बेस्ड फिल्म है, सीधे एक्शन बेस्ड फिल्म है। सर्वप्रथम कहानी से अगर आरंभ करें तो मतलब एक लाइन में कहानी समाप्त हो जाती है कि भाई फैमिलीज हैं, वो क्रिमिनल फैमिलीज टाइप की होती हैं। यहाँ पे गोल्ड स्मगलिंग करते हुए दिखाया गया है। तो वो 2-3 फैमिलीज हैं, उनका एक कार्टेल काम करता है, जिसमें एक व्यक्ति जो उस क्राइम से उतना कनेक्टेड नहीं है, एक सरल व्यक्ति है, उसी फैमिली का पार्ट है, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। और कैसे हमारा प्रोटोगनिस्ट या हीरो, जिसे आसान भाषा में कह देते हैं, वो उसका रिवेंज लेता है, यही एक पूरी कहानी है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी जैसा कुछ नहीं है, एक लाइन में डिफाइन हो जाती है। आप कह सकते हैं यूट्यूब वीडियो है लंबी। इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्शन, द पोस्ट प्रोडक्शन एंड व्हाट आई एम सेइंग कि जॉनरा जो अनटच था उसे यहाँ पे छुआ गया है। संवाद की बात कर लूँ, भाई मैंने तो मलयालम में देखी, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि अच्छे थे या खराब थे संवाद, लेकिन हाँ ठीक ठाक, मैं जिस थिएटर में था ठीक ठाक भरा हुआ था। तो और नॉर्मल सी हुटिंग चल रही थी, तो मुझे लगा ठीक ही होंगे। और थोड़े से मतलब ओवर द टॉप संवाद लिखे भी जाते हैं साउथ इंडियन फिल्मों में, क्योंकि वही है, उस तरह की ऑडियंस है, वो लोग पसंद करते हैं, तो वो डिलीवर करते हैं। दोबारा मैं वही कहूंगा कि संवाद इस फिल्म की यूएसपी नहीं है, तो उतना अंतर नहीं पड़ता कि कितने अच्छे थे या कितने खराब थे। मतलब इट्स ऑल अबाउट विजुअल्स, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और क्योंकि संवादों में, स्क्रिप्ट में उतना कुछ कंटेंट है नहीं बात करने का, तो मैं अगले बिंदु पे चलूंगा, अभिनय पे। उसमें भी जैसा मैंने बताया, मेरे कोई जान पहचान के लोग नहीं थे, मैं किसी को नहीं पहचानता, किसी का मैंने पुराना काम नहीं देखा था, लेकिन हाँ पॉपुलर चेहरे थे मलयाली सिनेमा के, ऐसा प्रतीत होता है। वही मैं बता रहा हूँ कि सिनेमा में हुटिंग से मैंने बताया कि जब एंट्री हो रही थी एंटोगनिस्ट की या हमारा प्रोटोगनिस्ट हीरो की, तो अच्छे खासे लोग उत्साहित थे। मतलब ओवर द टॉप एक्टिंग, सीधी सी बात है, जैसा कि संवाद वैसे एक्टिंग में भी थोड़ी सी ओवर द टॉप रहती है, बट उसके लिए वही है, क्योंकि जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई है। लोग उस तरीके की एक्टिंग वहां पे पसंद करते हैं। और मतलब वहां पे क्या, एक थोड़ा बॉलीवुड में भी है, वही आप देखिएगा सल्लू भाई के जो फैन बॉयज होते हैं, धीरे धीरे और भी कई एक्टर आ रहे हैं ना उस तरीके के। सिंघम
का पूरे हमारा जो यूनिवर्स है उसमें अजय देवगन जिस तरीके की एक्टिंग करते हैं, लार्जर देन लाइफ वो वाला, तो लोग यहाँ पे भी उस तरीके की एक्टिंग पसंद करते हैं। मुख्य अभिनेता की भूमिका में उन्नी मुकुंदन जो है, उन्होंने मार्को का पात्र जिन्होंने निभाया है, वो वही है कि संवादों की तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मतलब स्क्रीन पर अगर वो आते हैं तो बंदा आंखों से एक्टिंग कर रहा है, वो अपने एक्सप्रेशन से एक्टिंग कर रहा है। तो जैसा कि मैं अगर नॉन मलयाली स्पीकर की तरह उस फिल्म को देख रहा था तो मुझे 2 मिनट के लिए भी ये फील नहीं हुआ कि यार मुझे भाषा नहीं आती है जो स्क्रीन पे चल रही है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी बॉडी से एक्टिंग कर दे रहा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक चीज ही मानूंगा। इसके साथ ही मुझे एक साइड कैरेक्टर ही कहना चाहिए उन्हें, या एंटागोनिस्ट कह लें, क्योंकि वो मेन विलन नहीं थे। रसल का एक पात्र है, उनका मैं चित्र लगाऊंगा स्क्रीन पे। इनका पात्र मुझे बहुत प्रभावित किया इसने मुझे फिल्म में, खास करके वही जो आंखों से एक्टिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ, वो अजय देवगन टाइप का वाइब आपने देखा होगा कि कई बार आपको संवाद बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, आप चल करके आते हो रूम में और बाकी जो लोग प्रेजेंट हैं उनके एक्सप्रेशन से आप अंदाजा लगा लोगे कि उस व्यक्ति का ऑरा क्या है, या वो क्या कहता यहां पे जो उसने नहीं कहा, लेकिन फिर भी पूरे रूम में जितने लोग प्रेजेंट थे वो समझ गए। तो ये एक एक्टिंग का मतलब मैं तो पॉजिटिव ही मानूंगा इसे। कई लोग नहीं मानते, कहते कि नहीं संवादों से ही तो पता चलता है आपकी कितनी पकड़ है भाषा, ये वो करके। ठीक है भाई, ये भी ओपिनियन हो सकता है मुझे, क्योंकि मेरे लिए वो एक डिफरेंट लैंग्वेज का सिनेमा था, लेकिन तब भी मैं डिटैच नहीं हो पाया फिल्म से, तो मैं इसे एक सकारात्मक चीज मानता हूं। बाकी जितने भी सपोर्टिंग कास्ट थे उन्होंने भी ठीक ठाक एक्टिंग करी है। इससे रोचक बात जो है वो है कि एक स्पेशल कैरेक्टर था इस फिल्म में इंसानों से इतर, और वो था बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि मेरा अगला पॉइंट है। इतना शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक, इतना रोचक, मतलब मुझे पिछली बार एनिमल फिल्म का अच्छा लगा था, या विक्रम फिल्म कुछ लोगों ने अगर देखी हो उसका, मतलब साउथ इंडियन बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा ही होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था कि लगभग 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट बाद फिल्म आधी होती है, इंटरवल होता है। मैं मेरे मित्र से चर्चा कर रहा था, तो पहली बात तो हम डिटैच नहीं हो पाए दोनों ही कि भाई ये एक मलयाली फिल्म है और हम मलयाली नहीं समझते हैं। हालांकि सब टाइटल आ रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उस 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट में लगभग 45 मिनट के आसपास बैकग्राउंड स्कोर बजा है, या तो संवादों के साथ या संवादों के बिना। यानी अपना एक कैरेक्टर प्ले किया है उसने, संवाद नहीं है तो बैकग्राउंड स्कोर है। अलग अलग पात्रों की एंट्री का, उनके इंट्रोडक्शन का अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर है। यानी मतलब मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊं तो वही रसल का जो पात्र था वो अभिमन्यु शामी थिलक्कन इनका नाम है, इन्होंने वो पात्र निभाया है। वो व्यक्ति शुरुआत में ही स्क्रीन पे आता है और जो बैकग्राउंड स्कोर बजा वो मुझे एकदम हिट कर गया कि मैं कहा भाई ये तो कुछ है। अब वो मतलब उसने यहाँ का स्तर लगा दिया बैकग्राउंड स्कोर का। अब मैं वेट कर रहा था बाकी कैरेक्टर्स का कि भाई कोई आए और इससे ऊपर जाए, लेकिन मुझे लगा नहीं। वो उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था मेरे हिसाब से वो बेस्ट था फिल्म का। मुझे मतलब जहाँ तक लग रहा है एक ओएसटी जो आता है, ओरिजिनल साउंड ट्रैक अलग अलग फिल्मों का, साउथ इंडियन फिल्मों का तो ज़्यादातर आता है यूट्यूब पे। मैं तो उसकी प्रतीक्षा मतलब बड़ी बेसब्री से कर रहा हूँ उस फिल्म की, और मुझे लगता है कि ये बजने वाला है, ये मतलब लोगों के दिमागों में जाएगा। वैसे ही जैसे एनिमल फिल्म का था, विक्रम वेदा हो या विक्रम हो, इन तमाम फिल्मों के उसी तरह इस फिल्म का भी बैकग्राउंड म्यूजिक रहने वाला है, साउंड रहने वाला है। क्योंकि वही है कि ये फिल्म स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं थी, संवाद इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, एक्टिंग भी ठीक है, कोई जो साइड कैरेक्टर है वो थोड़ी बहुत खराब कर रहे हैं, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक और अगला जिस विषय में मैं चर्चा करूंगा सिनेमेटोग्राफी जो है वो कोप अप कर दे रही है उन सारी चीजों को। अगला और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी। चंद्रू सेल्वराज इस व्यक्ति ने सिनेमेटोग्राफी की है, बिग शाउट आउट टू हिम। मैं पहली बार इनका काम देख रहा था और मतलब मैं एक लाइन में कहूं तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैमरा वर्क आई हैव एवर सीन इन इंडियन सिनेमा। भाई मतलब मैंने नहीं देखा, हो सकता है बना हो सकता है लोग आपने अगर देखा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं ऐसी फिल्में देखना चाहूंगा क्योंकि मैं सिनेमेटोग्राफी को लेकर मैं उत्साहित रहता हूं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा, एक वो होता है ना कि हमारे यहाँ एक तो समस्या है भारत में, मतलब कोई सबसे बढ़िया चीज होती है ना तो एक वो होता है कि यार ये तो भारत की लगी नहीं रही हो। सुना होगा आपने भी, कई बार चलता है वो जोक कि बहुत अच्छी रोड बन गई तो यार ऐसा लग ही नहीं रहा था भारत की है, तो ऐसा लग रहा था स्वीडन में घूम रहे हैं या इंग्लैंड में। ऐसे ही कोई भी बढ़िया चीज होती है, मुझे लगता है कि भाई इंडिया लग ही नहीं रहा था। तो उसी तरीके का मैं एक स्टीरियोटाइप यहाँ यूज करूंगा कि ऐसा नहीं लगा कि मैं एक इंडियन सिनेमाटोग्राफर का काम देख रहा हूं। लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंस थे, बढ़िया कैमरा वर्क, क्या आप बोर नहीं हो रहे हो?
कहां पे स्विच करना है। हालांकि उसमें एडिटर का भी रोल है, लेकिन प्रोडक्शन के समय भी सिनेमाटोग्राफर ने इतना खूबसूरत काम किया है ना कैमरा में, कि वो होता है ना जब 5-10 मिनट तक एक्शन चल रहा है, आप बोर हो रहे हो कि यार एक मारे जा रहा है, क्या देखूं, वो मोमेंट 1 मिनट के लिए भी भाई मेरा तो नहीं आया इस फिल्म में। और जो मैं एनर्जी या वाइब ले पा रहा था थिएटर की, मुझे नहीं लगा कोई व्यक्ति बोर हुआ होगा। एक सीक्वेंस मतलब मेरा निजी फेवरेट, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, मतलब सिनेमाटोग्राफी में स्पॉइलर कैसे दिया जा सकता है, मतलब मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई स्क्रीन पे ऐसा चल रहा था, तो आप ऐसा तो है नहीं कि दिमाग में एक इमेज बना लेंगे और उससे फिल्म स्पॉइल हो जाएगी, नहीं, वो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। वो एक सीक्वेंस था कि 2 या 3 फ्लोर हमारा प्रोटैगनिस्ट जो हीरो जो है वो चढ़ता है सीढ़ियों पे, और वो चढ़ रहा है और लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है। दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, बेसिकली ऊपर से ही आ रहे हैं उसे पीटने, और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा है। और मतलब वो जो सीढ़ियां हैं वो 3 से 4 फुट चौड़ाई होगी, मतलब जैसा देख करके अंदाजा लग पा रहा था 3 से 4 फुट की चौड़ाई है। लड़ते लड़ते वो व्यक्ति ऊपर जा रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं, और इसमें सुंदरता ये थी कि कैमरा उसके साथ साथ ऊपर आ रहा था, हैंड हेल्ड कैमरा था, साथ साथ ऊपर आ रहा है। कभी वो हीरो के पीछे आ जाता है, कभी वो हीरो के आगे आ जाता है, कभी वो पीओवी शॉट बन जाता है, कभी वो कैमरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाता है। मतलब अगर आप सिनेमाटोग्राफी समझते हैं तो वो सीन आप मतलब एक बार देख के तो आपका मन नहीं भरेगा, आप उस सीन पे ताली बजाए बिना पहली बात तो नहीं रह पाओगे, और मतलब एक बार देख के मन नहीं भरेगा, आप उसको 2 या 3 बार आप चाहोगे कि रिवाइंड करके एक बार दोबारा से चल जाए थिएटर में, इतना शानदार वो सीन था। वन मोर शाउट आउट टू चंदू सेल्वराज जस्ट फॉर दिस सीन, जस्ट फॉर दिस सीक्वेंस। वो मतलब करीब 8 से 10 मिनट का 12 मिनट का वो सीक्वेंस है और बहुत ही शानदार है। कई जगह मतलब उस सीन में भी और कई जगह फिल्म में भी एक्शन के दौरान लगता है कि पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है कैमरा। जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं, कई लोग खेलते होंगे, तो उसमें फर्स्ट पर्सन की तरह आप खेलते हैं कि आपके सामने सब कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीजें आप कर रहे हो, उसे पीओवी कहा जाता है। कैमरा एक्शन के दौरान कैसे पीओवी में शिफ्ट करता है, अभी आपको दूर से दिख रहा है हीरो मारता हुआ, लेकिन अचानक आपको लगता है कैमरा हीरो के हाथ में आ गया। और वो कट्स कितनी निपुणता से जो छिपाए गए हैं, इसमें एडिटर को अभी साधुवाद, लेकिन सिनेमाटोग्राफर को भी आपकी प्रशंसा करनी होगी उसकी कि कैसे वो स्विच हुआ है, और आप देख रहे हो कि स्विच हुआ है, लेकिन आप इंजॉय करते हो उस चीज को कि यार मुझे पता लगा भी और नहीं भी, उसके लिए भी प्रशंसा होनी चाहिए। स्लो मोशन शॉट्स एक और चीज जो हमें साउथ इंडियन सिनेमा में देखने को मिलती है, वहां के लोग पसंद भी करते हैं, वो भी बहुत अच्छे दिखाई गई है। चाहे किसी कैरेक्टर की एंट्री हो रही है, चल के जा रहा है, वही जूते का शॉट, या एक्शन के समय एक वो मुक्का पड़ते हुए जो दिखाया जाता है, वो भी बहुत बखूबी दिखाया गया है। एंगल्स, डच एंगल कम मारना है सस्पेंस के समय, एक्शन के समय मतलब अचानक से आपका कैमरा पूरा टिल्ट हो जा रहा है आपके किसी पात्र के साथ जो गिरता है, वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। और मतलब आसान में एक लाइन में अगर मैं कहूं, इफ यू लाइक सिनेमाटोग्राफी दिस इज द मूवी फॉर यू, यू मस्ट गो फॉर इट। भाई आंख बंद करके टिकट बुक करा लो और चले जाओ। अगला आता हूं एडिटिंग पे। लगभग लीनियर ही चली है फिल्म, सीधी ही चली है, कहीं कहीं फ्लैशबैक्स आते हैं, तो टाइमलाइन में तो इतना कुछ बड़ा नहीं है। हाँ, सिनेमाटोग्राफर के साथ एडिटर की जो ट्यूनिंग होती है वो मुझे लगा बहुत शानदार थी यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया किस तरह वो पीओवी शॉट स्विच करने हैं, कहां पे कट लगाने हैं कि आपको बोरिंग ना लगे वो एक्शन सीक्वेंस, आपको नहीं लगे कि यार 12-15 मिनट से यार स्क्रीन पे एक्शन ही चले जा रहा है फिर भी आप बोर नहीं हो रहे। इसमें एडिटर की भी प्रशंसा होनी चाहिए। कट्स किस तरीके से छुपाने हैं कि मतलब अगर कोई प्रोडक्शन का बंदा है, उसको प्रोडक्शन समझ आता है, तो उसको पता भी लग रहा है कि यहाँ कट लगा है, लेकिन वो प्रशंसा करेगा उस चीज की क्योंकि वो अच्छा लग रहा है वहां पे। इसके लिए शमीर मोहम्मद इसके एडिटर थे, उन्होंने भी बढ़िया काम किया है, उनको भी साधुवाद। सबसे अंत में डायरेक्शन की बात करूंगा और इसमें प्रशंसा करूंगा डायरेक्टर की, हनीफ अदेनी की, क्योंकि ठीक है मैंने जैसा कि स्टार्ट में कहा है परफेक्ट फिल्म नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि संवाद हो सकता है उतने अच्छे ना हो, मुझे तो नहीं पता, स्टोरी उतनी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन एक वो होता है ना डायरेक्टर का एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उसको पता है यार वो लीड से हटके कुछ कर रहा है। हो सकता है वो प्रोड्यूसर का पैसा डुबा दे, हो सकता है लोग ना देखें, हो सकता है लोग गालियां दें, लेकिन उसने प्रयास किया, अपने तरफ से मेहनत की और मेहनत फिल्म में दिख रही थी। कुछ नया करने का प्रयास किया, हटकर किया, मुझे लगा कि अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए हर हटकर करी हुई चीज बढ़िया भी नहीं होती, आदि पुरुष बनाई थी कुछ लोगों ने, तो हमने देखा है, तो ब्लंडर भी होते हैं, लेकिन वही है अगर आप टेक्निक अच्छी लगाते हो, मेहनत करते हो, तो ज्यादातर जो है दिखती है, और वो इस फिल्म में भाई मुझे तो दिखा। ये जो जॉनरा था वही मैं बात करूंगा, ये अनचेक्ड है भारत में। मुझे नहीं लगता कि भाई केवल सिनेमाटोग्राफी बेस्ड फिल्म या केवल एक्शन बेस्ड फिल्म आ रही है। एक फतेह करके एक फिल्म आ रही है और पूरी पूरी वो जॉन विक की कॉपी है। भाई जिन्होंने जॉन विक देखी है वहां से रहे ट्रेलर देख के,
इसके ट्रेलर में जाओगे कमेंट सेक्शन में वही ट्रोलिंग चल रही है। कॉपी करना इज नॉट समथिंग आई अप्रिशिएट। ठीक है भाई, कई लोग कहते हैं अडेप्ट अच्छा किया, वो अलग है, लेकिन आप सीधा सीधा अगर कॉपी कर दोगे वो मजा नहीं आता। तो मुझे लगा कि भारत में भाई ये जॉनरा अनचेक्ड था। अगर किसी को पता हो, मेरे साउथ इंडियन दोस्त भाई जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, वो मुझे जरूर बताएं इसी डायरेक्टर ने अगर और ऐसा काम किया है। मैं तो मतलब उन्हें शाउट आउट देना चाहूंगा कि भाई आपने ये किया, और मतलब फिल्म आगे के लिए भी छोड़ी गई है। एक तरीके का स्पॉइलर मैं दे भी रहा हूं और नहीं भी, कि मे बी पॉसिबल कि ये आगे और इसके सीक्वल बने। सीक्वल तो खैर आजकल किसी भी चीज के बन सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बने, क्योंकि we need that kind of cinema in India, either from South, from Bollywood, whatever. I need that kind of cinema. मुझे ये बढ़िया लगता है। प्रॉब्लम क्या क्या है फिल्म में भाई मतलब स्टोरी जैसा कि मैं कह रहा हूँ उतनी कुछ बहुत अच्छी स्टोरी नहीं लिखी गई है। संवाद कुछ इतने बड़े बड़े नहीं है, क्योंकि मुझे तो संवादों की भाई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो मेरे लिए तो अच्छी चीज थी। अगर आप मलयाली समझते हैं तो आप हो सकता है कहीं कि यार डायलॉग बाजी थोड़ी होती तो मजा आता, उतनी नहीं है, एक्शन है, लेकिन मुझे उस चीज से अंतर नहीं पड़ा। ओवर द टॉप जैसा कि मैंने कहा, एक्शन कुछ लोगों को लग सकता है, पात्रों का एक्टिंग या वो ओवर द टॉप लग सकता है कि यार ये स्लोमो में क्यों चल के आ रहा है, यार 2 मिनट तक स्लोमो ही चल रहा है, वो चीज़ परेशान कर सकती है। निजी तौर पे मैं बहुत जल्दी बोर होता हूँ, मैं पहले ही बताता हूँ इन चीज़ों से, मैं बहुत जल्दी बोर होता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने 2.5 घंटे की पूरी फिल्म देखी, मैं 1 मिनट के लिए भी भाई बोर नहीं हुआ ऑनेस्टली। अगर आपको लंबा एक्शन पसंद नहीं है तो हो सकता है आप बोर हो जाएं कि भाई यार अभी 5 मिनट पहले 10-12 मिनट का एक्शन सीक्वेंस हुआ था, 5 मिनट फिल्म चली है, उसके बाद दोबारा एक 15 मिनट का एक्शन सीक्वेंस। वो अगर आप उस तरीके का नहीं देख पाते हैं तो आप बोर हो जाएंगे भाई, सिंपल, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, खासकर सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ से याद आया, मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़, और पहले तो वैसे तो ये फिल्म ए रेटेड सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है, वयस्कों के लिए ही है, छोटे बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि मतलब एक सीक्वेंस है मेरे ख्याल से, वैसे तो पूरी फिल्म में कई जगह है, लेकिन खासकर एक सीक्वेंस सेकंड हाफ में 12 से 15 मिनट का, मतलब उसे ब्रूटैलिटी की पराकाष्ठा कह सकते हैं। इतना रक्त मैंने आज तक शायद, मतलब इंडियन फिल्म में तो भाई किसी में देखा नहीं, मैं हॉलीवुड की भी कोई फिल्म याद करने का प्रयास कर रहा था, शायद हेटफुल एट या टेरेंटिनो की किसी और फिल्म में देखा हो, अगर देखा होगा तो टक्कर का होगा भाई। इंडियन फिल्म में तो मैंने किसी में इतना रक्त बहता हुआ नहीं देखा। 12 से 15 मिनट का सीक्वेंस है, और वो हाँ, उस पर मैं सीधा सीधा कहूंगा सीरियसली कि वो आपको विचलित कर सकता है। अगर आप आसानी से विचलित हो जाते हैं तो आप शायद वो ना देख पाए। उसमें कुछ ऐसे सीन है ना, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सचमुच में स्पॉइलर है। उसमें कुछ ऐसे सीन है कि आप अपनी आंखें बंद करने पे विवश हो जाएंगे, आप अपनी आंखें बंद कर लोगे कि यार अब नहीं देखा जा रहा। वो सीक्वेंस चलता है क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट होता रहा है, फिर और 1 मिनट इधर उधर चीज चलेंगी, फिर एक और कुछ उसमें होगा, फिर 2 मिनट चीज चलेंगी, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, जब चलता रहता है इतना लंबा तो एक समय पे जाके आप आंख बंद कर लोगे। थोड़ा बहुत जो मतलब विचलित हो जाते हैं लोग वो तो कर ही लेंगे। बाकी मतलब मेरा क्या ओपिनियन है, मैं आपको क्या सलाह दूंगा भाई, ये फिल्म देखने जाइए, अभी लगी हुई है थिएटर में। ऐसे तो 20 दिसंबर को रिलीज हुई थी, मुझे भी लेट पता चला, मैंने भी हाल ही में देखी है। मैं ये सलाह दूंगा, इस फिल्म को देखने जाइए प्लीज। मलयालम में देखो, हिंदी में देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ संवाद नहीं है इस फिल्म के, संवाद यूएसपी नहीं है। इफ यू आर एक्शन लवर, अगर आपको अपना पैसा वसूल चाहिए ना, एक वो आसान भाषा में कह देते हैं, पैसा वसूल भाई हो जाएगा। इस फिल्म को देखने जाइए, वीकेंड पे जाओ, वीकडे पे जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन देखो। जैसे कि मैं बार बार अपने हर फिल्म रिव्यू में कहता हूं कि भाई अच्छी फिल्मों को रेवेन्यू दोगे तो और प्रोड्यूसर पैसा लगाएंगे और अच्छी फिल्में बनेंगी। दैट्स हाउ बिजनेस वर्क्स एंड दैट्स हाउ ऑल्सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्क्स। होते हैं वो लोग, कुछ लोग की नहीं पैसा नहीं चाहिए तो भाई घर में रिलीज कर लिया कर, तो ऐसा नहीं है, पैसा आवश्यक होता है तो फिल्म देखने जाइए। इसके साथ ही अंत में मैं जो अपनी टकसाल में से आपके लिए लेकर के आए हूँ सजेशंस कुछ फिल्मों के, कि अगर आपने फिल्म देख ली है मार्को, या आप देखना प्लान कर रहे हैं, और अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छी लगे, तो आप ऐसी और कौन सी फिल्में देख सकते हैं। जेंगो अनचेन्ड क्विंटन टेरेंटिनो की एक फिल्म है, अधिकतर लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो अवश्य देखिएगा। बहुचर्चित निर्देशक हैं, उससे भी चर्चित ये फिल्म है। उन्हीं की हेटफुल एट है, उसमें भी तमाम खून खच्चर टाइप का, अगर आप ऐसा एक्शन पसंद करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली अच्छी लगने वाली है। बाकी जॉन विक तो है ही, उसके 2-3 पार्ट जितने भी हैं वो तो कल्ट क्लासिक अब बन चुकी है। सिंगल कैरेक्टर से याद आया, एक सीसू फिल्म है, 2022 की ये फिल्म है, इसका मैं ये पोस्टर लगा रहा हूं यहाँ पे। फिनिश लैंग्वेज की ये फिल्म है, ये भी उस तरीके की है जिसमें संवाद हो या ना हो अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि फिनिश लैंग्वेज में है, मुझे भी नहीं आती और आप में से भी अधिकतर लोगों को मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि नहीं आती होगी।
लेकिन फिर भी अगर आप एक्शन बेस्ड सिनेमा एंजॉय करते हैं तो ये फिल्म पक्का आप एंजॉय करने वाले हो। इस वीडियो में इतना ही मैंने छोटा सा प्रयास किया मार्को फिल्म रिव्यू करने का। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखी है तो भाई लाइक करे बिना मत जाना, और अगर आपने मार्को देख ली है तो कमेंट करके अपने विचार बताइए, नहीं देखी है तो देखना और उसके बाद ये वीडियो खोलना, 5 मिनट लगाना, कमेंट करके अपने विचार बताना, मैं पढ़ना चाहूंगा। वीडियो साझा अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं इस फिल्म की चर्चा हो, अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देखें, और थिएटर में देखेंगे तो अच्छा रहेगा भाई, वही रेवेन्यू जाएगा आगे और ऐसी फिल्में बनेंगी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।